बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंकित देव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको कक्षा 4 के गणित की पार्ट 2 संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। इस पार्ट में कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन उनको मैं सरल करके दिखा दूंगा। इसमें 5 से 6 अंकों की तुलना कैसे करते हैं ये दिखाया है। संख्याओं का आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है ये सब सिखाऊंगा इस वीडियो में। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या क्या होती है ये भी इसी वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टार्ट करते हैं। ये हमारी अभ्यास 2 है, संख्याओं की तुलना, पार्ट नंबर 2 है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर एक में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है 2 संख्या दे रखी हैं, उनमें सही नहीं, मतलब बड़ी और छोटी संख्या हमको छांटनी है। जैसे मान लो एक तरफ हमको दे रखी है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो 4 है और हमारी 6 है, इन 2 संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है ये छांटना। बीच में बॉक्स दे रखा है हमको निशान लगाने के लिए। निशान हमको जिधर साइड की संख्या बड़ी होगी उधर साइड को ऐसे, ये चिन्ह की ये जो साइड है, जिधर की सब साइड को मुंह खुला हुआ है इस पर, उस साइड को हम घुमा देंगे। तो ये वाला चिन्ह इस बॉक्स में हमको लगाना है। तो अब इन 2 संख्याओं में बताइए बच्चों कौन सी संख्या बड़ी है। संख्या बड़ी हमारी ये है 6। इधर 4 है, 4 छोटा है, 6 बड़ा है, तो हम चिन्ह इधर साइड को लगा देंगे। अगर होती इधर बड़ी संख्या, जैसे मान लो 8 है हमारा इधर, तो हम ये वाला चिन्ह इधर साइड को घुमा देंगे ऐसे। तो इसमें यही दे रखा है इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है हमको सही चिन्ह, सही चिन्ह लगाओ। ये हमको दे रखा है पहले सवाल में। पहले सवाल की पहला जो विकल्प दे रखा है वो दे रखा है हमको ये 68,845। 68,845 बीच में बॉक्स दे रखा है। उसके बाद दूसरी संख्या हमको दे रखी है 68,805। 68,805। देखो बच्चों, अब ये 2 संख्या हमको दे रखी है। इन 2 संख्याओं में हमको सबसे बड़ी और छोटी संख्या हमको छांटनी है, दोनों अलग अलग करनी है। और जो संख्या हमारी बड़ी है उस साइड को उसका चिन्ह लगा देंगे। अब इसमें क्या करना है, संख्या हमारी 68,000 में पहुंच रही है। पहले तो एक साइड से गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 10,000 पहुंच रही है, 68,000 हो रहा है इधर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये भी 68,000 हो रहा है। तो इसमें कैसे छांटेंगे कि हमारी संख्या बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो उसके लिए सिंपल ट्रिक ये है, पहले तो सेम संख्याओं को देख लो कि सेम संख्या कौन कौन सी है। सेम संख्या हमारी दे रखी है 6, 6, 8, 8, 8, 8, उसके बाद 4 0, उधर 0 आ गया। यहाँ से हमारी संख्या चेंज है, यहाँ 3 संख्या हमारी बिल्कुल सेम दे रखी है। देखो बच्चों, इस तरह अगर करोगे तो और अच्छे से आप कर पाओगे। 3 संख्या हमारी सेम है, उसके बाद ये 2 संख्या हमारी चेंज है। अब इन 2 संख्याओं में देख लो कि संख्या बड़ी कौन सी है और कौन सी छोटी है। ये 0, 5 है। संख्या, किसी संख्या के आगे अगर 0 लगा हो तो वो संख्या वही रहती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब 0, 5 है तो ये संख्या हमारी 5 है। इसके आगे 0 नहीं लगाएंगे तब भी 5 ही रहेगा, और 0 लगाएंगे तब भी 5 ही रहेगा। ये हमारा 45 है। तो 45 बड़ा होता है या 0, 5 बड़ा होता है बच्चों बताओ। तो 45 हमारा बड़ा होता है। ये 3 संख्या सेम है, मतलब 45 बड़ा है। तो हमारी संख्या इधर वाली, मतलब बाएं हाथ वाली संख्या हमारी बड़ी है। तो हम चिन्ह इधर साइड को लगा देंगे, ये लगा दिया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सवाल दूसरा करते हैं हम। ये सवाल हमने कर दिया, संख्या हमारी बड़ी है 68,845, बड़ा है 68,805 से। अब दूसरा सवाल में दे रखा है, दूसरे विकल्प में इसमें संख्या हम बता रहे हैं। मैं दूसरा करता हूँ, घा करता हूँ। घा और गा आप लोग खुद कर लेंगे, मैं घा कर रहा हूँ सवाल। घा में दे रखा है 23,536। 23,536।
बीच में बॉक्स दे दिया है। उसके बाद संख्या दे रखी है हमें 20,539, 20,539। ये संख्या हमको दे रखी है बच्चों, एक तरफ दे रखा 23,536, दूसरी तरफ दे रखा 20,539। अब इसमें सेम वही तरीका अपनाएंगे, पहले संख्या देखेंगे सेम कौन कौन सी है। 2 है, 2 है, 3 नहीं, मतलब एक संख्या सेम है बस, ये और ये, और बाकी सब चेंज है। तो इसमें क्या करेंगे, 23,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हमारा यहाँ 23,000 है और ये 20,000 है। तो यही समझ जाओ तुम बच्चों कि बड़ी संख्या कौन सी है या छोटी कौन सी है। 23,000 बड़ा होता है या 20,000 बड़ा होता है। 20,000 कम है 3,000 से, 23,000 से। 23,000 से कितना कम है, 3,000 कम है। तो हमारी बड़ी संख्या ये है, ये हमारी बड़ी संख्या है, इस पर हम निशान लगा देंगे। उसके बाद आपको हम अगला सवाल करेंगे। एक तरफ हमारा 23,536 था, दूसरी तरफ हमारा 20,539 है। तो 20,539 हमारा छोटा है 23,536 से। इसका अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो बाकी सवाल बच्चे बच्चों आप खुद कर लेंगे। मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, नीचे लिखी संख्याओं की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या लिखो। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या क्या होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। पूर्ववर्ती संख्या हमारी वो होती है जो संख्या हमको दे रखी है। मान लो हमको संख्या दे रखी है 315, ये संख्या हमको दे रखी है 315। अब इसकी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या क्या होगी। पूर्ववर्ती संख्या वो होती है, पूर्व का मतलब पहला, मतलब पहली संख्या। इससे 315 से एक संख्या पहली कितनी होगी, मतलब ये 15 है, 15 से एक संख्या पहली, 315 से एक संख्या पहली 314, मतलब एक संख्या कम कर दो। जो संख्या हमारी दे रखी है उससे एक कम कर दो तो हमारी आ जाएगी पूर्ववर्ती। और इसी संख्या में 315 में एक अगर जोड़ दो, 315 में तो एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 316, मतलब 315 से अगली संख्या। ये हो गई हमारी अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, और ये हो गई हमारी पूर्ववर्ती संख्या। पी से पूर्ववर्ती संख्या, ए से अनुवर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या में हमको यही दे रखा है कि पूर्ववर्ती संख्या हमारी पहले की, मतलब एक संख्या पहले की, और अनुवर्ती संख्या हमको होती है एक संख्या बाद की, मतलब जो बाद में आती है। जो संख्या हमारी दे रखी 315 उसकी एक संख्या बाद की आई 316, और एक संख्या कम करके लिखेंगे तो 314 हमारी रहेगी पूर्ववर्ती संख्या। देखो बच्चों, आप इसी संख्या से समझ गए। अब इसी संख्या में क्वेश्चन नंबर 2 में जो संख्या लिखने जा रहा हूँ उसकी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या निकालेंगे हम किस तरह से। पूर्ववर्ती संख्या हमको क्वेश्चन नंबर 2 का दे रखा है, विकल्प में दे रखा का। इसमें दे रखी है 9779, मतलब 9,779, 9,779। ये संख्या हमको दे रखी है। इसकी हमें अनुवर्ती संख्या भी निकालनी है, पूर्ववर्ती संख्या भी निकालनी है। और पहले निकालेंगे हम पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या। देखो बच्चों, मैंने क्या कहा था, एक संख्या कम कर देंगे तो आ जाएगी हमारी पूर्ववर्ती, और एक संख्या जोड़ देंगे तो उसमें आ जाएगी हमारी अनुवर्ती। अब 9,779 से एक संख्या पहले यानी कम कर दो तो पूर्ववर्ती निकल आएगी। तो 9,779, 79 से एक संख्या पहले कितनी होती है 78, तो हमारी हो जाएगी 9,778। ये हमारी होगी संख्या पूर्ववर्ती, मतलब पूर्व में पहली, और एक संख्या हमारी पहली जो होती है वो पूर्ववर्ती संख्या निकल आई। उसके बाद दूसरी संख्या हमारी निकलनी है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या में हमको दे रखा है मतलब आने वाली संख्या, तो 9,779 है हमारी। इसके तुरंत एक बाद की संख्या क्या होगी, 79 के बाद कितना था 80, 79 80, तो हमारी हो जाएगी 9,780। ये देखिए, हमने इस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या भी हमने निकाल दी और अनुवर्ती संख्या भी हमने निकाल कर 9,780 लिख दी। इसी तरह से पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या निकाली जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा मैं विकल्प कर रहा हूं, आप लोग भी करिए, कोई इनमें से कोई एक सवाल करिए आप लोग।
अगर ना हो तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको करके बता रहा हूँ उसका आंसर। इसमें कोई संख्या मान लो हम कर रहे हैं 6। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प है 6। इसमें संख्या दे रखी है हमें 23,596। 23,596। अब इस संख्या की हमें पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या इस संख्या की हमको पहले पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, उसके बाद अनुवर्ती संख्या निकालनी है। पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या मैंने अभी पहले सवाल में आपको बता दिया था। पूर्व मतलब पहले, मतलब एक संख्या पहले। तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 23,596 की। 96 से एक संख्या पहले कितने आता है? 95। तो हमारी हो जाएगी 23,595। ये संख्या होगा हमारी पूर्ववर्ती। अब अनुवर्ती संख्या हम निकालेंगे इसी की 23,596 की अनुवर्ती, मतलब एक संख्या जोड़ देंगे इसमें। 96 के बाद कितना था? 97। तो वही हम कर देंगे अनुवर्ती संख्या में 23,597। ये हो गई हमारी अनुवर्ती संख्या। देखो बच्चों, पूर्ववर्ती संख्या में हम एक माइनस कर देते हैं और अनुवर्ती संख्या में हम एक जोड़ देते हैं। इसी को पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या कहते हैं। मैंने 2 विकल्प करवा दिए क्वेश्चन नंबर 2 के। 2 विकल्प करा दिए, का करा दिया और छा करा दिया। बाकी जो विकल्प बचे वो आप लोग खुद करो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दे रखा है, नीचे कुछ टेलीफोन नंबर लिखे हैं, इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। नीचे जो हमको दे रखे हैं 4 संख्याएं, ये हमारे टेलीफोन नंबर हैं। इनको अब आरोही क्रम में हमको लिखना है। अब आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे वो हम आपको इस क्वेश्चन में बता रहे हैं। इसको लिखना है हमें आरोही क्रम। इनसे बोल दिए, बोला ना कोई सब। आरोही क्रम। इसको आरोही क्रम में करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या हमको दे रखी है उसको आरोही क्रम में करने के लिए पहले, आरोही का मतलब होता है सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी संख्या। आरोही क्रम इन 4 संख्याओं का आरोही क्रम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दिन में सबसे छोटी संख्या देखेंगे, उसके बाद उसके बड़ी दूसरी संख्या, उसके बाद तीसरी संख्या, उसके बाद चौथी। अब आरोही क्रम में हमारी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी हमको देखनी होगी। ये कितना है? 3,32,578। 3,32,578 है। और ये हमारा 2,72,463 है, 2,72,954, 2,56,013। अब इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो हमको देखना है। 2 लाख। ये 3 लाख है, इससे तो हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। 3 लाख है, ये 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। अब इन 3 संख्याओं में हमको छाड़नी है कि सबसे छोटी संख्या पहले कौन सी है। आरोही का मतलब यही होता है, पहले सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, उससे बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा। मतलब लेवल बाय लेवल हमको चलना पड़ता है। पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या। यही हमारी होती है आरोही क्रम। अब आरोही क्रम में इस संख्या को हम लिखेंगे। पहले सबसे कितना है? यह है 2,72,000, 2,72,000, 2,56,000, सॉरी 2,56,000। तो 2,56,000 हमसे छोटा, सबसे छोटी संख्या हमारी है 2,56,013। ये हमारे आरोही क्रम की सबसे छोटी संख्या ये है। उसके बाद इससे बड़ी संख्या हमको छाटनी है। 2,72,463 है, 2,72,954। तो हमारी दूसरे नंबर की संख्या इससे बड़ी है, तो 2,72,463 ये हमारी दूसरी संख्या हो गई आरोही क्रम की। अब तीसरी संख्या हमको छाटनी है, तो तीसरी संख्या हमारी बची 2,72,954। उसके बाद दूसरी संख्या है 2,72,954। अब चौथी जो संख्या बची वो तुम्हें खुद पता है कि 3 लाख है। वो लास्ट संख्या वाली बची, वो 3 लाख यहाँ लिख देंगे। 3,32,578। देखो बच्चों, यही हमारी आरोही क्रम है। इसी को हम आरोही क्रम बोलते हैं। पहले सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कोलकाता में प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब डेली यानी रोजाना, प्रतिदिन 4,000 टन, मुंबई में 11,000 टन, दिल्ली में 8,390 टन तथा चेन्नई में 4,800 टन कचरा निकलता है।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि कोलकाता शहर में डेली 4000 टन कचरा निकल रहा है। जो शहर का जो कचरा होता है वो एक दिन में 4000 टन निकल रहा है कोलकाता में, और मुंबई में 11000 टन निकल रहा है, दिल्ली में 8390 टन निकल रहा है तथा चेन्नई में 4800 टन निकल रहा है। हमारा कचरे की मात्रा का आरोही क्रम बनाओ, मतलब ये इधर इधर ये सब इनका एक आरोही क्रम हमें आरेख बनाना है। आरोही क्रम में एक लाइन से सीधा आरोही क्रम में हमें लिख के देना है। तो का विकल्प हमारा यही बोला कि कचरे की मात्रा को आरोही क्रम में बनाओ, और खा विकल्प हमारा कह रहा है सबसे अधिक कचरा किस शहर से निकलता है। तो इसमें हमें सबसे अधिक कचरा भी अलग करना है कि किस शहर से निकल रहा है हमारा। और गा विकल्प गा में हमारा बोल रहा है कि सबसे कम कचरा किस शहर में निकल रहा है। तो मतलब सबसे कम कचरा भी हमें बताना है कि किस शहर में निकल रहा है। तो उत्तर आइए दिखाते हैं इस वीडियो में आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन। उत्तर में दे रखा है हमें सबसे पहले क्या करना है, का वाला विकल्प का करेंगे, कचरे की मात्रा को आरोही क्रम में बनाओ। अब देखो कोलकाता में 4000 टन है, ये मैं यहाँ उतार लिख लेता हूँ सारी संख्याएं। 4000 टन, उसके बाद है 11000 टन, 11000 टन, उसके बाद 8390, 8390 टन, उसके बाद है हमारा 4800 टन। ये हमारी कचरे की मात्रा है। अब बच्चों ये कचरे की हमारी मात्रा है, हमने सारी मात्रा हमने यहाँ से निकाल ली, मतलब टोटल क्वांटिटी हमने निकाल ली है कि कितने वजन में हमारा कचरा निकल रहा है सारे शहरों में। अब इसको हमें आरोही क्रम बनाना है, मतलब इस सारी संख्याओं को आरोही, ध्यान से देखना बच्चों, अगर नहीं समझ में आया फिर मेरे से मत बोलना कि समझ में नहीं आया सर हमारा। मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, इस चीज़ को सीख लो, समझ लो। 4000 टन, 11000 टन, 8390 टन और 4800 टन हमारा ये सारे कचरे की मात्रा। अब इसका आरोही क्रम बनाना है। आरोही क्रम क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आरोही क्रम हमारा होता है बढ़ता हुआ क्रम। जैसे कोई हमारे पास संख्या है 2, उसके बाद बढ़ी हुई संख्या कितनी आएगी, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आएगी, 4 के बाद 5, ये हमारा आरोही क्रम होता है। और अवरोही क्रम, अब अवरोही क्रम होता है आरोही एक अवरोही, आरोही अवरोही 2 संख्याएं होती हैं। आरोही हमारा बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही हमारा घटता हुआ क्रम। आरोही ऊपर जाता हुआ क्रम और अवरोही नीचे जाता हुआ, मतलब डाउन, घटता हुआ क्रम। अब अवरोही क्या होता है, अवरोही होता है हमारा, जैसे मान लो कोई संख्या हमारे पास 8 है, ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास कोई संख्या 8 है। अब 8 की अवरोही क्रम हमारा क्या होगा, 8 का घटता हुआ क्रम। 8 से पहले एक संख्या कितनी आएगी, 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद कितनी आएगी, 5, 5 के बाद 3, 2, 1, 0। ये हमारा हो गया अवरोही क्रम, मतलब ऊपर से नीचे को घट रहा है। और आरोही क्रम हमारा नीचे से ऊपर को बढ़ता है, मतलब 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3। अब इस वीडियो में हमें यही दिखाना है, कहने का मतलब कि ये जो संख्या हमें दे रखी है, वजन क्वांटिटी दे रखी है कचरे की, अब इसमें सबसे कम संख्या क्या बोल रहा है, आरोही क्रम। ये देखो आरोही क्रम बोल रहा है, आरोही क्रम बनाओ। अब हम इसका आरोही क्रम बनाएंगे। आरोही क्रम कचरे का आरोही क्रम हम बनाएंगे तो सबसे कम संख्या, मतलब सबसे कम वजन कौन से में है, 4000 टन है, 11000 टन है, 8390 और 4800। 4800 4000 से ज़्यादा है, 8390 4000 से ज़्यादा है, 11000 टन तो 11000 में तो बहुत है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब 10,000 पार कर गया। तो हमारा सबसे कम है कचरा ये वाला 4000 कचरा हमारा 4000 टन सबसे कम है। अब इससे ज़्यादा मतलब इधर की साइड को, मतलब जो ज़्यादा से वाली संख्या वो इधर को लगेगी कि इससे ज़्यादा हमारा कौन सा कचरा है। 4000 टन के बाद कितना है, 8390, 4000, ये 4800 आएगा, 4800 टन। ये इससे बड़ा है तो मैंने इधर ये चिन्ह लगा दिया है बड़ा साइड का। उसके बाद हमारा है 4800 टन हो गया। 4800 टन के बाद आएगा हमारा 8390, 11000 टन ज़्यादा है तो 8390 टन। अब इससे बड़ा हमारी संख्या बची 11000, तो इसको लिख देंगे 11000 टन। ये हो गया हमारा आरोही क्रम में, कचरे की मात्रा आरोही क्रम में हो गई
4000 से बड़ी संख्या है हमारे पास 4800, 4800 से बड़ी संख्या हमारे पास 8390, और 8390 से बड़ी है हमारी 11000 टन। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। अब बोल रहा है हमारा, ये हमारा हो गया का का उत्तर। अब खा का उत्तर करना हमें। देखो बच्चों ध्यान से देखना, फिर मत बोलना कि मेरे समझ में नहीं आया, किसी की कोई शिकायत नहीं होगी। अगर किसी को इतने पे भी समझ में नहीं आ रहा तो बेकार है, फिर पढ़ना मत पढ़ो, घर बैठो आराम से। इतने हल्के हल्के सवाल तुम्हें समझ में नहीं आएंगे तो क्या समझ में आएगा। अब ख विकल्प करना हमारा, सबसे अधिक कचरा किस शहर से निकलता है। अब ये हमने लिख दिया, इसके नाम और लिख देते हैं हम जरा, एक चीज रह गई। 4000 टन किस में निकल रहा है, कोलकाता में, कोलकाता में, कोलकाता में। 4800 टन चेन्नई में, 4800 ये है, ये चेन्नई है। उसके बाद 8390 दिल्ली में। उसके बाद हमारा कचरा निकलता है 11000 टन मुंबई में। ये देखो हमने शहरों के नाम भी लिख दिए और कचरे की मात्रा भी हमने लिख दी। कोलकाता में सबसे कम निकलता है, उसके बाद उससे ज़्यादा निकलता है चेन्नई में, चेन्नई से ज़्यादा निकलता है दिल्ली में, दिल्ली से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा निकल रहा है मुंबई में। अब क्वेश्चन नंबर 4 का खा हमारा विकल्प बोला है कि सबसे अधिक कचरा किस शहर में निकलता है। तो सबसे अधिक किस में, सबसे लास्ट में, मुंबई। तो हमारा खा का उत्तर है मुंबई में। मुंबई में कचरा निकलता है सबसे अधिक। उसके बाद गा विकल्प है हमारा। गा विकल्प में कह रहा है सबसे कम कचरा किस शहर से निकलता है। तो सबसे कम कचरा किस शहर से निकल रहा है, सबसे कम, तो सबसे कम तो यही है, कोलकाता। तो इसको आंसर में लिख देंगे कोलकाता। कोलकाता में। का विकल्प हो गया आरोही क्रम, ये हो गया हमारा। खा का विकल्प हमारा हो गया मुंबई में, और उसके बाद गा का विकल्प हो गया हमारा कोलकाता में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प, का खा गा सारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ शिकायत अगर किसी को है बच्चे को तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं प्लीज। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है किसी संख्या की अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती। जिस बच्चे को पता होगा कि अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है वो क्वेश्चन इसको बहुत अच्छे से कर सकता है और उसको समझ में भी आ गया होगा अब तक। किसी संख्या की अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्याओं का अंतर लिखो। मतलब इसमें अंतर पूछ रहा है। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती मतलब पूर्व में पहले, पूर्ववर्ती संख्या होती है एक संख्या पहले, और अनुवर्ती संख्या होती है एक संख्या उसके बाद। अब हम करते हैं, मान लो कोई एक संख्या, किसी संख्या, मतलब इसमें कोई संख्या नहीं दे रखी है। इस क्वेश्चन में हमें कोई संख्या नहीं दे रखी है बच्चों। इसमें क्या करना है, हमें खुद अपनी तरफ से कोई एक संख्या लिखनी है। मान लो कोई भी अपनी तरफ से एक, हम मान लेते हैं 465। किसी संख्या की अनुवर्ती, मतलब पहले इसकी हमें निकालनी है अनुवर्ती। कोई हमारे पास संख्या है 465, हमने मान ली अपनी तरफ से। उसके बाद इसकी अनुवर्ती संख्या, इसकी अनुवर्ती संख्या पहले 465 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। 465 अनुवर्ती मतलब बढ़ती हुई, बढ़ी हुई। 4 एक प्लस कर दो, 465 465 प्लस 1 बराबर 466। ये संख्या 466 जो हमारी 465 की अनुवर्ती संख्या होगी। अब निकालते हैं पूर्ववर्ती संख्या। चार सौ पैंसठ की पूर्ववर्ती संख्या, मतलब इसमें से एक माइनस कर देंगे हम, 465 में से एक घटा देंगे, उसके बाद आ जाएगा हमारा आंसर 464। ये हमारी हो गई पूर्ववर्ती संख्या। 465 किसी संख्या की अनुवर्ती, मतलब किसी संख्या, कोई संख्या हमने अपनी तरफ से संख्या मानी है 465। अब 465 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। 465 में एक संख्या आगे बढ़ जाएंगे, मतलब 465 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगी 466। ये होगी हमारी अनुवर्ती संख्या।
और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, 465 जो हमने संख्या मानी है उसमें 465 में से 1 माइनस कर देंगे, 464 बचेगा। ये हमारी हो गई पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या 466 465 की और पूर्ववर्ती संख्या 465 की 464 होगी। हाँ तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है आलोक ने अपना गेहूं 88,890 रुपयों में बेचा। आलोक ने मार्केट में अपने गेहूं 88,890 रुपये में बेच दिया, जबकि उसके दोस्त दीपक ने अपना गेहूं 88,879 रुपयों में बेचा। अब बताना यह है कि किसने गेहूं अधिक दाम में बेचा। मतलब आलोक ने 88,890 रुपये में बेचा, दीपक ने 88,879 रुपये में बेचा। तो अब किसके पैसे अधिक हैं ये हमें निकालना है, मतलब किसने ज़्यादा महंगे गेहूं बेच दिए। तो इसमें करना क्या है, पहले आलोक है, आलोक ने बेचे गेहूं 88,890 रुपये में, और दीपक ने बेचे गेहूं 88,879 रुपये में। आलोक ने 88,890 में बेच दिए, दीपक ने 88,879 रुपये में बेचे। अब किसने अधिक दाम में बेचे, तो किसके अधिक पैसे निकालने हैं ये हमको करना होगा। किसके ज़्यादा हैं, तो 88 में से 88,890 88,879। हाँ तो देख लो, इसमें 88,890 रुपये में से 88,879 रुपये घटा देंगे दीपक वाले। अब इसमें निकल के हमारा आ जाएगा किसने अधिक दाम में बेचा। घटा दो, 0 में से 9 नहीं जा सकता तो 1 हासिल लेंगे, 9 से हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया, 1 बचा। उसके बाद यहाँ बचे 8 और 8 में से 7 गया तो बचा 1। उसके बाद 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0। ये हमारा आंसर आ गया। अब 11 रुपये दीपक के तो ये हैं 79 रुपये, इसके ये हैं, तो आलोक वाले में से घटाए हैं दीपक के बचा, तो दीपक के तो कम रह गए, तो 11 रुपये महंगे हमारे आलोक ने बेच दिए। तो आलोक ने अधिक दाम में बेचे गेहूं। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब इसमें पूछा किसने गेहूं अधिक दाम में बेचे, तो हमारा इसका आंसर है आलोक ने अधिक दाम में बेचे गेहूं। कितने रुपए अधिक बेच दिए, 11 रुपये अधिक गेहूं बेच दिए। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में करना था, सवाल हो गया। अब इससे अगला सवाल करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया है दिए गए अंकों से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाओ, किसी भी अंक को दोहराए नहीं। इसका मतलब है दिए गई संख्या है, ये जो हमारे पास संख्या दे रखी है ये है और ये है, अलग अलग है दोनों। इन संख्याओं से कोई भी छोटी से छोटी संख्या बनाओ और बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, लेकिन इतना याद रहे कि कोई भी संख्या हमें डबल नहीं करनी, मतलब दोहरानी नहीं है, सिंगल एक बार में ही छोटी और बड़ी संख्या बनानी है। तो बनाते हैं, आइए उत्तर देखो इसका। क्या करना है हमें, छोटी से छोटी, पहले इस संख्या की छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे। तो छोटी से छोटी क्या होता है, पहले सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। छोटी, सबसे छोटा कितना, सबसे कम संख्या कौन सी है ना, 5, उससे थोड़ी ज़्यादा 7, उससे थोड़ी ज़्यादा 8, उसके बाद 9। ये हो गई हमारी इसकी एक संख्या सबसे बड़ी, नहीं सबसे छोटी, हाँ सॉरी, ये संख्या हो गई हमारी सबसे छोटी। अब इसी संख्या की हम इससे बड़ी बनाएंगे
तो क्या करेंगे, 9 सबसे पहले सबसे बड़ी लिख लेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। ये संख्या हमारी सबसे छोटी संख्या ये हो गई, छोटी संख्या, और ये बड़ी संख्या। ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। इस संख्या में से हमने बनाई है, सबसे छोटी संख्या हमारी ये हो गई और सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो गई। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती लोट बदल करके, और हमने कोई भी वर्ड दोहराया नहीं है। ये हो गया इसका। अब इस वाली संख्या को हम निकालेंगे। अब इस संख्या का हमको क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे। तो सबसे छोटी हमारी कितनी है, सबसे छोटी संख्या कितनी है, 0। आप सोच रहे होगे 0 क्यों लिया। 0 हम नहीं लेंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 0 हम नहीं लिखेंगे। किसी संख्या के आगे अगर 0 लगाएंगे शुरू में, तो वो कोई संख्या का कोई मान नहीं होता। 0 की कोई वैल्यू जब तक नहीं होती, जब तक उसके आगे कोई या फिर पीछे कोई संख्या नहीं लगी होती। तो इस 0 की वैल्यू हम आगे नहीं लेंगे, इस 0 को हम बीच में लेंगे, तो इस 0 को हम मिटा देंगे। 0 से बड़ी संख्या कौन सी है, 2। अब 0 ले सकते हैं छोटी संख्या बनाने के लिए, तो 0 आप यहाँ ले लेंगे, 0, इसके बाद 3, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6। ये हमारी होगी सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। ये छोटी से छोटी संख्या हमारी इतनी होगी, 2,03,456। सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी हमारी 2,03,456 बनेगी। उसके बाद अब बड़ी से बड़ी संख्या हम इसको बनाएंगे, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बनाओ, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ले लो, 6, उसके बाद उससे छोटी 5, फिर 4, 3, 2, फिर 0। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी। कितना बोलेंगे इसको, 6,54,320। इससे बड़ी संख्या, इसको लोट बदल करके इससे बड़ी संख्या नहीं बन सकती, यही संख्या बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही होगा। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या कितने अंकों की होगी। मतलब इसमें बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या कितने अंकों की होगी। तो पहले सबसे पहले क्या बोल रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, बड़ी वही मैंने जो बताया था, 0 से लेकर 9 तक हमारी संख्याएं होती हैं, गिनती होती है। तो 0 से लेकर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 नहीं मानेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से लेकर 9 तक सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1, 2, 1 से 1 बड़ी है, लेकिन लास्ट हमारा 9 पर हो रहा है, तो 9 हमारी सबसे बड़ी है। तो 9 हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है। अब बोल रहा है कि 5 अंकों की संख्या, क्या बोल रहा है, 5 अंकों की संख्या। तो 5 अंकों की संख्या यही होगी, 9 को 5 जगह लिख दो, 9, 9, 9, 9, ये भी 9। ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसी संख्या को हम बोलते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इस संख्या की कितने की, इस संख्या की हमको अनुवर्ती संख्या कितने अंकों की होगी। अनुवर्ती बोले तो बढ़ती हुई, मतलब 1 प्लस कर देंगे इसमें। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती मैंने बता दी, पूर्ववर्ती संख्या में से 1 माइनस कर देते हैं और अनुवर्ती संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो ये हमारी संख्या है 99,999। अब 99,999 हम 1 प्लस कर देंगे, तो बराबर आएगा हमारा, इस तरह से नहीं करेंगे, 99,999, 1 प्लस कर देंगे, जोड़ दो इसको, 9 और 1 10, 10 का 0, 9 और 1 10, 10 का 0, 9 और 1 10, 10 का 0, 9 और 1 हासिल 10, 10 का 0, 9 और 1 हासिल का 10। आगे कोई संख्या नहीं है तो पूरा 10 टोटल यहीं लिख देंगे। ये हो गई हमारी अनुवर्ती संख्या। कितनी हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हमारी संख्या निकल के आई 1 लाख।
99,999 की अनुवर्ती संख्या, मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल दी हमने पहले 99,999। उसके बाद पूछ रहा है कि इस संख्या की अनुवर्ती संख्या कितने अंकों की होगी। तो इस अंक की संख्या 1 प्लस कर देंगे, अनुवर्ती संख्या होती है हमारी, जोड़ के 1 प्लस कर दिया तो उसके बाद हमारी संख्या निकल आई 1,00,000। अब कितने अंकों की है, कितने अंकों की होगी, तो अंक गिन लो 1 2 3 4 5 6। तो उत्तर में लिख दो 6।